नीतीश सरकार को बने 1.5 महीने भी नहीं हुए हैं कि बिहार के सियासी गलियारों में यह सवाल उठने लगा है कि क्या गिर जाएगी नीतीश सरकार। दरअसल इस सवाल के पीछे कई सारी वजहें, हम एक एक करके सारी वजहें बताएंगे। हालिया वजह की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में जेडीयू के 7 में से 6 विधायकों का बीजेपी में शामिल होना है, जिस पर जेडीयू ने कड़ा विरोध जताया। अरुणाचल प्रदेश का जो घटनाक्रम हुआ है, जिसमें से पार्टी के 6 विधानसभा सदस्य को भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कराई गई है, उस पर पार्टी ने गहरा क्षोभ व्यक्त किया। ये गठबंधन की जो राजनीति है, उसके लिए अच्छा साइन नहीं है। इसके अलावा लव जिहाद और बिहार में मंत्रिमंडल के विस्तार से लेकर केंद्रीय मंत्रिमंडल में जेडीयू की हिस्सेदारी भी बड़ी वजह है। दरअसल लव जिहाद को लेकर कुछ राज्यों में बीजेपी कानून बनाने की बात कर रही है, जिसकी चर्चा बिहार में भी होने लगी और इसी को देखते हुए केसी त्यागी ने यह साफ कर दिया कि लव जिहाद पर बीजेपी और जेडीयू का रुख अलग अलग है। लव जिहाद को लेकर के जो घृणात्मक, निंदात्मक और विभाजन का जो एटमॉस्फेयर तैयार किया जा रहा है, जनता दल भी उसको अच्छा नहीं मानता और ऐसे कानूनों को बना करके समाज में विभाजन करना, कुछ लोगों को उत्पीड़ित करना, इसको एक स्वस्थ लोकतांत्रिक कानून की व्यवस्था का हिस्सा भी हम नहीं मानते। अगले वजह की बात करें तो एक और बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार अभी तक हुआ नहीं है और इसके लिए भी नीतीश कुमार ने बीजेपी को ही जिम्मेदार बताया था, तो वहीं केंद्रीय मंत्रिमंडल में हिस्सेदारी को लेकर भी जेडीयू अब मांग करने लगी। इस मांग से साफ है कि जेडीयू जो बिहार में गठबंधन में दबाव महसूस कर रही थी, नीतीश कुमार ने राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर आरसीपी सिंह को चुन इस दबाव को कम कर दिया। आरसीपी सिंह को इसलिए नीतीश कुमार ने उत्तराधिकारी बनाया क्योंकि 2 पदों का प्रेशर नीतीश कुमार पर से हटाया जाए और तो और पार्टी लाइन की बात करने के लिए कोई ऐसा नेता हो जो सरकार का हिस्सा न हो, जिससे पार्टी दबाव बना सके और अपनी बात खुलकर कह सके। आरसीपी सिंह को सामने लाना इसी का नतीजा है जो अब खुलकर कह रहे हैं कि कोई धोखा बर्दाश्त नहीं। देखिए, हम लोग जो हैं, हमारे नेता जो हैं, बिल्कुल जिसको कहते हैं हम लोग, पूरा जो हमारा एजेंडा होता है वो हमारा पॉजिटिव एजेंडा रहता है और उसी के साथ हम लोग काम करते हैं। आरसीपी सिंह ने बयान देकर तो साफ कर दिया, लेकिन सवाल बड़ा है कि क्या नीतीश कुमार इस सरकार में फिलहाल दबाव में? इसके लिए 2020 के विधानसभा चुनाव परिणाम के नंबरों को देखना होगा। 243 सीटों वाली विधानसभा में 122 सीटें सरकार बनाने के लिए चाहिए, जिसमें से जेडीयू 43 सीटों पर, बीजेपी 74, हम 4 और वीआईपी 4 सीटों को मिलाकर सरकार बनाई। वहीं आरजेडी 75, कांग्रेस 19, सीपीआईएमएल 11, एआईएमआईएम 5, सीपीएम 3, सीपीआई 2, इंडिपेंडेंट 1 ने सीटें जीती। पहली बार नीतीश सरकार के खिलाफ एक मजबूत विपक्ष भी है और इसी दबाव को कम करने के लिए नीतीश कुमार ने आरसीपी सिंह के हवाले पार्टी की और खुद अब सरकार का काम पूरे तौर से संभालेंगे। यानी कि जरूरत और दबाव दोनों का एक तीर से नीतीश कुमार ने शिकार कर दिया। इतना ही नहीं, नीतीश कुमार का यह बयान देना भी बताता है कि मुख्यमंत्री कोई भी बीजेपी से बन जाए, उन्हें फर्क नहीं पड़ता। यह बयान यह भी बताता है कि नीतीश कुमार अब दबाव दिखाना नहीं चाहते, बल्कि गठबंधन में पिछली सरकार की तरह फ्रंट फुट पर खेलना चाहते हैं। ऐसे में बीजेपी का अगला कदम क्या होगा, यह भी देखना दिलचस्प होगा। और तो और क्या बीजेपी इतनी सीटों के साथ भी बैकफुट पर आ जाएगी, यह सवाल भी बड़ा है। तभी तो इन कारणों की वजह से सवाल उठता है कि क्या बीजेपी और जेडीयू के इस तकरार में क्या गिर जाएगी नीतीश सरकार। बिहार तक डेस्क।